कक्षा 10 राजनीतिक विज्ञान का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लोकतंत्र की उपलब्धियां का है बिहार बोर्ड 2026 के लिए। प्रथम प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के हाथ में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के हाथ में, ऑप्शन सी जनता के हाथ में और ऑप्शन डी न्यायालय के हाथ में। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सी, जनता के हाथ में। प्रश्न संख्या 2, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी जनता की भागीदारी, ऑप्शन सी एक व्यक्ति का शासन, ऑप्शन डी सैनिक शासन। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता की भागीदारी। प्रश्न संख्या 3, लोकतंत्र में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ऑप्शन सी सैनिक और ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। प्रश्न संख्या 4, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन ए हिंसा से, ऑप्शन बी चुनाव द्वारा, ऑप्शन सी उत्तराधिकारों से और ऑप्शन डी युद्ध से। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुनाव द्वारा। प्रश्न संख्या 5, लोकतंत्र किसके अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए अमीर वर्ग, ऑप्शन बी शासक वर्ग, ऑप्शन सी सभी नागरिकों के और ऑप्शन डी सेना के। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी नागरिकों के। प्रश्न संख्या 6, लोकतंत्र में समानता का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी को समान अवसर मिलना, ऑप्शन बी अमीर को अधिक अधिकार, ऑप्शन सी गरीब को कम अधिकार, ऑप्शन डी राजा का शासन। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभी को समान अवसर मिलना। प्रश्न संख्या 7, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए सरकार पर, ऑप्शन बी जनता की जागरूकता पर, ऑप्शन सी धन पर और ऑप्शन डी सेना पर। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता की जागरूकता पर। प्रश्न संख्या 8, लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? ऑप्शन ए निरंकुशता, ऑप्शन बी भागीदारी, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी युद्ध। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भागीदारी। प्रश्न संख्या 9, लोकतंत्र में शासन की पारदर्शिता क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए जनता को धोखा देने के लिए, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ऑप्शन सी चुनाव जीतने के लिए और ऑप्शन डी कर वसूलने के लिए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रष्टाचार रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 10, लोकतंत्र में शांति कैसे बनी रहती है? ऑप्शन ए जब सेना शासन करे, ऑप्शन बी जब जनता संतुष्ट हो, ऑप्शन सी जब विरोध ना हो और ऑप्शन डी जब मीडिया ना हो। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जब जनता संतुष्ट हो। प्रश्न संख्या 11, लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है? ऑप्शन ए वोट देने का, ऑप्शन बी टैक्स समाप्त कराने का, ऑप्शन सी कानून बदलने का और ऑप्शन डी सेना चलाने का। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वोट देने का। प्रश्न संख्या 12, लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी युद्ध और ऑप्शन डी राजशाही। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 13, लोकतंत्र में कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए जनता के प्रतिनिधि, ऑप्शन बी विदेशी शक्तियां, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता की प्रतिनिधि। प्रश्न संख्या 14, लोकतंत्र में सुधार कैसे लाया जा सकता है? ऑप्शन ए आंदोलन से, ऑप्शन बी हिंसा से, ऑप्शन सी आदेश से और ऑप्शन डी युद्ध से। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंदोलन से। प्रश्न संख्या 15, लोकतंत्र की उपलब्धि क्या है? ऑप्शन ए जवाबदेही, ऑप्शन बी निरंकुशता, ऑप्शन सी असमानता और ऑप्शन डी युद्ध। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाबदेही। प्रश्न संख्या 16, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार कौन तय करता है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी संसद। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान। प्रश्न संख्या 17, लोकतंत्र में असहमति का क्या महत्व है? ऑप्शन ए लोकतंत्र की कमजोरी, ऑप्शन बी लोकतंत्र की ताकत, ऑप्शन सी अपराध और ऑप्शन डी विघटन। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतंत्र की ताकत। प्रश्न संख्या 18, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रष्टाचार। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र की सफलता का सूचक क्या है? ऑप्शन ए चुनावों की निष्पक्षता, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी कर संग्रहालय। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुनावों की निष्पक्षता। प्रश्न संख्या 20, लोकतंत्र का एक सामाजिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए समानता और भाईचारा, ऑप्शन बी अमीरी गरीबी, ऑप्शन सी भेदभाव और ऑप्शन डी हिंसा। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समानता और भाईचारा। प्रश्न संख्या 21, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए सहिष्णुता, ऑप्शन बी असहिष्णुता, ऑप्शन सी हिंसा और ऑप्शन डी भय। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहिष्णुता। प्रश्न संख्या 22, लोकतंत्र किस पर आधारित है? ऑप्शन ए जनमत पर, ऑप्शन बी राजा की इच्छा पर, ऑप्शन सी सेना का आदेश पर और ऑप्शन डी विदेशी नीति पर। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनमत पर। प्रश्न संख्या 23, लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? ऑप्शन ए जनता के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी न्यायपालिका के प्रति और ऑप्शन डी मीडिया के प्रति। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता के प्रति। प्रश्न संख्या 24, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए जनता की जागरूकता से, ऑप्शन बी हिंसा से, ऑप्शन सी मीडिया पर रोक लगाकर और ऑप्शन डी चुनाव स्थगित कर। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता की जागरूकता से। 24 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, लोकतंत्र का आर्थिक लाभ क्या है? ऑप्शन ए गरीबों के लिए योजनाएं, ऑप्शन बी उद्योगपतियों का शासन, ऑप्शन सी निरंकुश सत्ता और ऑप्शन डी राजशाही शासन। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गरीबों के लिए योजनाएं। प्रश्न संख्या 26, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए सूचना देना, ऑप्शन बी गलत विचार, ऑप्शन सी हिंसा फैलाना और ऑप्शन डी शासन चलाना। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूचना देना।
प्रश्न संख्या 27, लोकतंत्र किस व्यवस्था का विरोध करता है? ऑप्शन ए तानाशाही का, ऑप्शन बी समानता का, ऑप्शन सी जवाबदेही का और ऑप्शन डी संविधान का। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तानाशाही का। प्रश्न संख्या 28, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अत्याचार करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कानून तोड़ने की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी हथियार रखने की स्वतंत्रता। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 29, लोकतंत्र में नागरिकों का कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए वोट देना, ऑप्शन बी चुप रहना, ऑप्शन सी विरोध न करना और ऑप्शन डी कानून तोड़ना। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वोट देना। प्रश्न संख्या 30, लोकतंत्र में असमानता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समाप्त होती है और ऑप्शन डी बढ़ाई जाती है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घटती है। प्रश्न संख्या 31, लोकतंत्र में नीतियां किस आधार पर बनती है? ऑप्शन ए जनहित पर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लाभ पर, ऑप्शन सी विदेशी दबाव पर और ऑप्शन डी धार्मिक विचार पर। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनहित पर। प्रश्न संख्या 32, लोकतंत्र में कानून किसके लिए होता है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी केवल अमीरों के लिए, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन प्रश्न सी ऑप्शन सी केवल नेताओं के लिए और ऑप्शन डी विदेशियों के लिए। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए। प्रश्न संख्या 33, लोकतंत्र की एक पहचान क्या है? ऑप्शन ए जवाबदेही, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी असहिष्णुता और ऑप्शन डी एकाधिकार। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाबदेही। प्रश्न संख्या 34, लोकतंत्र में जनता क्या कर सकती है? ऑप्शन ए सरकार को बदल सकती है, ऑप्शन बी राजा चुन सकती है, ऑप्शन सी संविधान बदल सकती है और ऑप्शन डी सेना नियंत्रित कर सकती है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरकार को बदल सकती है। प्रश्न संख्या 35, लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता का मतलब है? ऑप्शन ए हर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, ऑप्शन बी केवल सरकार बोलेगी, ऑप्शन सी जनता चुप रहेगी और ऑप्शन डी मीडिया बंद रहेगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। प्रश्न संख्या 36, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी हिंसा फैलाना, ऑप्शन सी कानून तोड़ना और ऑप्शन डी चुनाव रोकना। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना। प्रश्न संख्या 37, लोकतंत्र में समान अवसर किसे मिलता है? ऑप्शन ए हर नागरिक को, ऑप्शन बी केवल अमीर को, ऑप्शन सी केवल नेताओं को और ऑप्शन डी अधिकारियों को। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर नागरिक को। प्रश्न संख्या 38, लोकतंत्र किसे प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए शिक्षा और जागरूकता को, ऑप्शन बी हिंसा को, ऑप्शन सी तानाशाही को और ऑप्शन डी असमानता को। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा और जागरूकता को। प्रश्न संख्या 39, लोकतंत्र का आधार है? ऑप्शन ए जनमत, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी धन। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनमत। प्रश्न संख्या 40, लोकतंत्र में सुधार का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन बी हिंसक आंदोलन, ऑप्शन सी मीडिया नियंत्रण और ऑप्शन डी कर वृद्धि। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 41, लोकतंत्र की उपलब्धि क्या नहीं है? ऑप्शन ए असमानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समानता और ऑप्शन डी जवाबदेही। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असमानता। प्रश्न संख्या 42, लोकतंत्र में नागरिकों का मुख्य हथियार क्या है? ऑप्शन ए वोट, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी सेना। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वोट। प्रश्न संख्या 43, लोकतंत्र में जनता सरकार कैसे से क्या मांगती है? ऑप्शन ए पारदर्शिता, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार और ऑप्शन डी गोपनीयता। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारदर्शिता। प्रश्न संख्या 44, लोकतंत्र की सफलता किस पर आधारित है? ऑप्शन ए जनता की भागीदारी पर, ऑप्शन बी विदेशी मदद पर, ऑप्शन सी उद्योगपतियों पर और ऑप्शन डी सेना पर। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता की भागीदारी पर। प्रश्न संख्या 45, लोकतंत्र में कानून सबके लिए जैसा है? ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी अलग अलग होता है, ऑप्शन सी केवल नेताओं के लिए होता है, ऑप्शन डी सेना के लिए नहीं। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समान होता है। प्रश्न संख्या 46, लोकतंत्र में बहुमत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अधिक लोगों की राय, ऑप्शन बी एक व्यक्ति का निर्णय, ऑप्शन सी राजा की इच्छा और ऑप्शन डी सेना का आदेश। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिक लोगों की राय। प्रश्न संख्या 47, लोकतंत्र में सरकार का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए जन कल्याण, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन सी सत्ता में रहना और ऑप्शन डी विरोधियों को दबाना। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन कल्याण। प्रश्न संख्या 48, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की जैसा ऑप्शन ए रक्षा की जाती है, ऑप्शन बी अनदेखी की जाती है, ऑप्शन सी अपेक्षा की जाती है, ऑप्शन डी समाप्त किया जाता है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 49, लोकतंत्र में जनता सरकार को डैश ऑप्शन ए जवाबदेही बनाती है, ऑप्शन बी निरंकुश बनाती है, ऑप्शन सी अनुचित शक्ति देती है और ऑप्शन डी खत्म कर देती है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाबदेही बनाती है। प्रश्न संख्या 50, लोकतंत्र की असली शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता की एकता में, ऑप्शन बी सेना में, ऑप्शन सी धन में और ऑप्शन डी मीडिया में। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता की एकता में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अच्छा से और वीडियो बनाया जाए जो कि आपको बिहार बोर्ड में बहुत लाभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।